ओके। सो मैंने माया जैसे इंपोर्ट किया ना, मैं क्या करूँगा, यहाँ का जो रेडी कैरेक्टर्स है ना, मैं उस पे काम कर लेता हूँ। ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, जनरल एडिटर में जाना है। यहाँ पे मिल जाएगा कंटेंट ब्राउज़र। ये कुछ रेडी मॉडल्स हैं, बट मैं इसमें से नहीं, बल्कि मैं इसके पीपल्स यहाँ से लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है। इसको डबल क्लिक करेंगे और ये कैरेक्टर मेरा यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये जो कैरेक्टर है, इसमें हो सकता है टेक्सचर भी हमको इंपोर्ट करके दे और ना भी दे, क्योंकि इसका टेक्सचर का कोई एक फिक्स लाइब्रेरी नहीं होता, बल्कि इसका एक अटैच्ड मॉडल के साथ डिफ़ॉल्ट में होता है। तो पहले मैं इसको प्रिपेयर करूँगा FBX के लिए। तो एक्सपोर्ट में जाएंगे ना, यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑल, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हो। एक्सपोर्ट ऑल में ना फाइल टाइप में माया बाइनरी देता है, बट आप क्या करोगे, यहाँ से FBX या फिर OBJ, दोनों में से कोई भी फॉर्मेट ले सकते हो। अगर एनिमेशन है तो आप FBX ले लो, अगर एनिमेशन नहीं है तो OBJ ले सकते हो। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए एक्सपोर्ट ही लेता हूँ FBX में। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे और छोटे छोटे ऑप्शंस हैं जो आपको एक्सपोर्ट के टाइम पे पूछेगा, जैसे कि यहाँ पे राइट साइड में जाएंगे, यहाँ पे इसका यूवीज और एनिमेशन हर चीज़ का इंफॉर्मेशन देता है। जो भी चीज़ें आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे ना, सारा डिटेल में आपको दिख जाता है। स्मूथनेस ग्रुप, अगर अनरियल में आप जब एक्सपोर्ट करते हो ना, तो इसका स्मूथनेस चाहिए रहता है हमको। ठीक है। स्मूथ मैश भी चाहिए। और दूसरा जो है ट्रायंगुलेट करना है, ऐसे तो ट्रायंगल है उसमें, बट कोई बात नहीं। और ये कन्वर्ट नर्व सरफेस टू नर्व्स नर्व्स ही है। और इसके अलावा ज्योमेट्री के लिए ये ऑप्शंस हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर आपका एनिमेशन है तो ये इनेबल होता है, और बेक एनिमेशन का भी ऑप्शन देता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से सिचुएशन पे काम कर रहे हो, बट मुझे एनिमेशन चाहिए, नॉट बेक्ड अभी फ़िलहाल के लिए, तो मैं इसको लेके जा सकता हूँ, बट मेरे कैरेक्टर में कोई एनिमेशन नहीं है। तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आपको FBX में मिल जाता है। ठीक है। इसका हम एक फॉर्मेट जो है, एक्चुअली फॉर्मेट सेव करूँगा, बट इससे पहले ना यहाँ पे नेम फोल्डर का रख देता हूँ FBX एक्सपोर्ट्स। ठीक है। अब इसके अंदर हम डबल क्लिक करने के बाद इसको नाम देंगे कैरेक्टर। ठीक है। अब मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया है। अब इसको क्या करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, मैंने बताया। अब इसको हम मिनिमाइज करेंगे और चले जाएंगे अनरियल इंजन में। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने क्या कहा था कि आपको ऐड में जाना है, यहाँ से लेना है इंपोर्ट, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, राइट क्लिक करेंगे, डायरेक्ट सेम ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आप ले सकते हो। बट इसका है ना एक प्रोजेक्ट फोल्डर होता है, देखो इस तरह से इसके फोल्डर्स बने हुए रहते हैं, इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पे भी सेव करके आप रख सकते हो। देखो यहाँ पे FBX का हमने अपना अभी फोल्डर बनाया, कंटेंट फोल्डर के अंदर, वो यहाँ पर दिख रहा है। डेस्कटॉप में जाना है, फिर से लेना है FBX और ये कैरेक्टर को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए कुछ ऑप्शंस होता है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान देने की ज़रूरत मतलब क्या होता है कि जब हम लोग अनरियल इंजन में इंपोर्ट करते हैं ना, यहाँ दो टाइप से आपका मॉडल को इंपोर्ट करता है। एक होता है स्टैटिक मैश और दूसरा होता है स्केलेटल मैश। तो वो चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन में सिलेक्शन देता है कि अगर आपने कैरेक्टर लिया है तो कैरेक्टर में कॉमन मैशेस दिख रहे हो, यहाँ पे कुछ मिल जाएगा। नीचे थोड़ा सा चले जाओ, इसका एनिमेशन भी पूछता है कि बॉस अगर आपने एनिमेशन बना रखे हैं या एनिमेशन इसके साथ इंक्लूडेड है तो आप इंपोर्ट करना चाहते हो या नहीं, या उसका स्केलेटन है तो स्केलेटन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर पहले आपने कैरेक्टर इंपोर्ट किया है और उसके एनिमेशंस कहीं और हैं, जैसे कि मिक्सामो से मैं कैरेक्टर भी ले रहा हूँ और एनिमेशन भी, तो एक ही कैरेक्टर के मुझे मल्टीपल एनिमेशन चाहिए। मैं एक गेम बनाऊंगा जिसमें 3 अलग-अलग उसके एनिमेशन होंगे, जैसे आइडल होगा, वॉक होगा, रन होगा, बट एक ही कैरेक्टर होगा और उसके 3 एनिमेशन चाहिए। तो मैं एनिमेशन के लिए सेपरेटली यहाँ से सिलेक्ट कर पाऊँगा। तो चलो अभी के लिए मैं इसको ना सिर्फ इंपोर्ट कर रहा हूँ, और इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन देगा स्केलेटल मैश। ये बता रहा है कि बॉस ये स्केलेटल मैश है, अगर नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हो, इसको स्टैटिक मैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और साथ में मॉर्फ वगैरह का भी ऑप्शन देता है, ब्लेंड शेप्स वगैरह जो माया में करते हैं वो चीज़ों का भी सपोर्ट यहाँ पे देता है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जिसको कहते हैं यूनिट।
तो मैं आपको बता दूं कि अनरियल इंजन में इसका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है। तो वो सेम चीज़ है यहाँ पर, इसका यहाँ पे जो स्केल वैल्यू है 1 सेंटीमीटर का है और 1 यूनिट में है ये। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट है यहाँ का। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो जो भी इंपोर्ट करते हो, बड़े साइज में चाहिए, डबल साइज में चाहिए, यू कैन इंक्रीज, यूनिफॉर्म स्केल है ये। ठीक है, तो बट ये यूनिट जो होता है सेंटीमीटर में इसका वर्क करता है। बट इसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे और भी ऑप्शन है। यहाँ पे ऑल दिया हुआ है, बट एनिमेशन में डायरेक्टली जाना चाहते हो, मटेरियल में जाना चाहते हो, स्केलेटल मैश में जाना चाहते हो, या स्टैटिक मैश में जाना चाहते हो। ठीक है, तो ये स्टैटिक मैश है जो हमको सिर्फ स्टैटिक ही चाहिए, राइट। ऑल में हमको ये ऑप्शन दिख जाता है, यहाँ से मैंने ऑन कर दिया और स्टैटिक मैश ले लिया है। और अभी क्या करूँगा, मैं इसको इम्पोर्ट करूँगा। ठीक है, ये हमारा एसेट है। स्टैक्स प्रीसेट में आप देखोगे तो आपका है एसेट, मटेरियल एंड टेक्सचर का भी ऑप्शन देता है। बट हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एसेट को इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट करने के बाद ऐसा क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका मॉडल रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा मॉडल यहाँ पे आ चुका है, इसका मटेरियल भी साथ में आ गया है। बट मटेरियल में ना आप देखोगे तो ये इसका मटेरियल जो दिया हुआ है वो इस तरह से आपको दिखाएगा, बट इसमें नो टेक्सचर, ओनली द कलर। तो हम यहाँ पर अगर टेक्सचर हमारे पास एग्जिस्ट करता है तो हम इसको यहाँ पे अटैच करके उसको देख सकते हैं। तो ये मटेरियल का पैनल है, और ये मटेरियल जो है आपको डिफ़ॉल्ट में देता है। डबल क्लिक करेंगे कैरेक्टर पे, ये कैरेक्टर भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो मॉडल हमने माया से इंपोर्ट किया था। तो परफेक्टली स्मूथ कैरेक्टर के साथ मुझे ना एसेट प्रॉपर बना के दिया है, यहाँ पर इंपोर्ट करके दिया है। मैं अब इसमें काम कर सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ्लोर बनाता हूँ। ठीक है, तो फ्लोर बनाने के लिए यहाँ पे है कुछ, मैंने कहा था एक्टर्स, और ये एक्टर्स में पहले हम यहाँ पे प्ले ले लेंगे। और ये प्लेन सेंटर में है या नहीं, तो मैंने क्या कहा कि आउटलाइनर से सिलेक्ट कर सकते हैं, और डिटेल्स कमांड में जाकर यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा नीचे यहीं पे ले लो, इधर देखो लोकेशन है, इसको आप यहाँ से रीसेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेंटर में आ जाएगा। अब सेंटर में है किधर, हमें नहीं पता किधर गया, राइट। तो इसके लिए आप प्रेस करेंगे F, तो वहाँ पे आप फोकस में जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप इसको स्केल करो या जो करना है आप यहाँ पे कर लो। अब यहाँ पे स्केल करने के लिए हमारे पास कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस हैं। ठीक है, और ऑप्शंस मतलब टूल्स। देखो यहाँ पे ये स्केल है, रोटेट है एंड मूव है। तो मुझे मूव करनी है, किधर भी इसको एडजस्ट करनी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, तो मैं इस तरह से मूव करके ले पाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ नोट करोगे यहाँ पर कि जब मैं इसको मूव करता हूँ ना, ये देखो स्नैपिंग हो रही है, मतलब ये कितना हो रहा है, 10 यूनिट पे काम कर रहा है ये। ठीक है, तो 10 यूनिट मतलब क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। तो अगर मैं इसको 50 कर दूँ तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट 50 पे जाएगा इस तरह से। तो ये स्नैपिंग है, अगर मैं थोड़ा बढ़ा दूँ ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, देखो इस तरह से बहुत। ठीक है ना, तो स्नैपिंग नहीं चाहिए, 1 यूनिट पे रखना है, या इसको ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, पहले हम इसको थोड़ा काम करेंगे। यहाँ पर ये रोटेशन वाली सेम है। ठीक है, तो रोटेशन के लिए देखो ये टूल है जिससे हम आप उसको रोटेट कर सकते हैं। कितने डिग्री पे हो रही है आप देख सकते हो, इसका अभी 10 डिग्री पे काम चल रहा है, राइट। मैं इसको 90 डिग्री पे कर दूँ तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से 90 डिग्री में डायरेक्टली हम लोग स्विच कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं। सिमिलरली स्केल का ऑप्शन है, यहाँ पे स्केल में भी सेम ऑप्शन है, कितने पॉइंट पे स्केल करनी है, राइट। इधर देखेंगे यहाँ पे तो कैमरे का स्पीड होता है। कैमरे का स्पीड मतलब जब हमें नेविगेट करना होगा ना ऐसा, ठीक है, या देखो कंट्रोल करने के लिए क्या है, ASD&W, राइट। ये शॉर्टकट्स हैं जो गेम मोड के लिए हम लोग या गेम प्ले के लिए यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्पीड कंट्रोल करने के लिए ये वाला है। मैं जैसे अगर इंक्रीज किया तो आप देख सकते हो बहुत फास्ट हो गया। ओके, सो स्केलिंग का वैल्यू और बाकी चीज़ें भी जो है ना सब यहाँ